नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा छठवीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 11 कार्य और ऊर्जा इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यह पाठ 11 कार्य और ऊर्जा, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? प्रत्येक कथन के साथ कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ठीक जगह पर लिखो और कथन पूर्ण करो। उसमें से पहला दिया गया है, कुएं में से 1 बाल्टी पानी निकालना है, उसके लिए खाली जगह लगाने पर खाली जगह होगा क्योंकि पानी का खाली जगह होने वाला है। इसके उत्तर में आएगा, कुएं में से 1 बाल्टी पानी निकालना है, उसके लिए बल लगाने पर कार्य होगा क्योंकि पानी का विस्थापन होने वाला है। दूसरे में क्या दिया गया है? मकान के ढालू छज्जे पर से गेंद लुढ़काने पर गेंद को खाली जगह प्राप्त होने के कारण वह तेजी से जमीन पर गिरेगी, अर्थात खाली जगह ऊर्जा का खाली जगह ऊर्जा में रूपांतरण होगा। इसके उत्तर में आएगा, मकान के ढालू छज्जे पर से गेंद लुढ़काने पर गेंद को गति प्राप्त होने के कारण वह तेजी से जमीन पर गिरेगी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तीसरे में क्या दिया गया है? दीपावली के समय तुमने आतिशबाजी में अनार का आनंद लिया होगा, यह खाली जगह ऊर्जा के खाली जगह ऊर्जा में रूपांतरण होने का उदाहरण है। इसके उत्तर में आएगा, दीपावली के समय तुमने आतिशबाजी में अनार का आनंद लिया होगा, यह रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होने का उदाहरण है। चौथे में क्या दिया गया? सौर चूल्हा सूर्य की खाली जगह ऊर्जा का अनुप्रयोग है, जबकि सौर सेल तथा सौर बल्ब सूर्य की खाली जगह ऊर्जा का अनुप्रयोग है। इसके उत्तर में आएगा, सौर चूल्हा सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का अनुप्रयोग है, जबकि सौर सेल तथा सौर बल्ब सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का अनुप्रयोग है। पांचवे में क्या दिया गया है? कोई मजदूर 4 टोकरी गिट्टी 100 मीटर तक ढोकर ले गया, यदि वह मजदूर 2 टोकरा गिट्टी 200 मीटर तक ढोकर ले जाए तो पहले से या के खाली जगह कार्य होगा। इसके उत्तर में आएगा, कोई मजदूर 4 टोकरी गिट्टी 100 मीटर तक ढोकर ले गया, यदि वह मजदूर 2 टोकरा गिट्टी 200 मीटर तक ढोकर ले जाए तो पहले से या के समान कार्य होगा। छठवें में क्या दिया गया? पिंड वस्तु के कार्य करने की क्षमता को खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा, पिंड वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? मेरी जोड़ी किसके साथ बनेगी लिखो, मतलब यहाँ पे जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में क्या आ जाएगा? पहला, लुढ़कने वाला पदार्थ गतिज ऊर्जा। दूसरा, भोजन खाद्य पदार्थ रासायनिक ऊर्जा। तीसरा, धनुष की खींची डोर स्थितिज ऊर्जा। चौथा, सूर्य का प्रकाश ऊष्मीय ऊर्जा। पांचवा, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? तुम्हारा उत्तर क्या है लिखो। पहला है, हम कब कह सकते हैं कि विस्थापन हुआ है? इसके उत्तर में आएगा, जब बल लगाने पर कोई पिंड अपना मूल स्थान परिवर्तित बल की दिशा में करता है तब हम कहते हैं कि विस्थापन हुआ है। अगला करते हैं। दूसरे में क्या पूछा है? कार्य के मापन के लिए किस किस पर विचार करना पड़ता है? इसके उत्तर में आएगा, कार्य के मापन के लिए लगाए गए बल और बल की दिशा, इन 2 राशियों पर विचार करना पड़ता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन से हैं? इसके उत्तर में आएगा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? प्रकृति में ऊर्जा के रूपांतरण की एक श्रृंखला का उल्लेख करो। तो इसके उत्तर में आएगा, सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके वनस्पतियां अपना खाद्य भोजन तैयार करती हैं। यह खाद्य रासायनिक ऊर्जा के रूप में वनस्पतियों में संचित रहता है। इन खाद्य पदार्थों का प्राणियों द्वारा उपयोग किया जाता है, इससे उन्हें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिलती है। जब प्राणी श्वसन करते हैं, नष्ट होते हैं, तब उनके अवशेषों से ह्यूमस बनता है। इसमें वनस्पतियों की वृद्धि होती है और पूर्ववत पुनः वही प्रक्रिया क्रमशः होती है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? ऊर्जा की बचत क्यों करनी चाहिए? इसके उत्तर में आएगा, वर्तमान समय में ऊर्जा की बचत करना परम आवश्यक है। ऊर्जा की बचत करने से ऊर्जा के स्रोतों की बचत होती है, इससे हमें अधिक समय तक ऊर्जा मिल सकती है। ऊर्जा के कुछ स्रोतों की मात्रा सीमित है, उनको अधिक समय तक प्राप्त करना संभव नहीं है।
अधिक ऊर्जा का उपयोग करने पर वैश्विक तापमान पर वृद्धि हो रही है, पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। अब अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, हरित ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आएगा ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनका उपयोग करने पर कार्बन, धुआं, कालिक और उनके घटक जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि घातक पदार्थों का निर्माण नहीं होता। ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को हरित ऊर्जा स्रोत और उनसे प्राप्त ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहते हैं। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आएगा जिन ऊर्जा स्रोतों का भंडार अक्षय, कभी समाप्त न होने वाला होता है और जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, उन स्रोतों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब अगला करते हैं। आठवें में क्या दिया गया है, सौर ऊर्जा के साधनों में सूर्य से मिलने वाली कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? इसके उत्तर में आएगा सौर चूल्हे, सौर जल तापक और सौर शुष्कक इत्यादि साधनों में सूर्य द्वारा मिलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना क्यों आवश्यक है? इसके उत्तर में आएगा ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों के भंडार असीमित है, इनका नवीनीकरण भी संभव है। इसके विपरीत ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के भंडार सीमित है, इनका बार बार उपयोग कर पाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त इनके उपयोग से प्रदूषण भी होता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि, जलवायु में परिवर्तन की समस्या पैदा होती है। इसलिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, प्रत्येक समूह का असंगत घटक कौन है? तो क्या दिया गया समूह में, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, पवन। इसके उत्तर में आएगा पवन। क्या कारण है? यह ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है, अन्य तीनों पारंपरिक स्रोत जीवाश्म ईंधन है। अब अगला करते हैं। दूसरे समूह में क्या दिया गया, चलती हुई कार, कूंधे को ढकेलना, मेज पर रखी हुई पुस्तक, बस्ता उठाना। इसके उत्तर में आएगा मेज पर रखी हुई पुस्तक। इसका क्या कारण है? इसमें स्थितिज ऊर्जा और अन्य तीनों में गतिज ऊर्जा है। अब अगला करते हैं। तीसरे समूह में क्या दिया गया, सूर्य का प्रकाश, पवन, तरंगे, पेट्रोल। इसके असंगत में आएगा पेट्रोल और इसका क्या कारण है? अन्य तीनों अपारंपरिक अर्थात ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अब अगला करते हैं। चौथे समूह में क्या दिया गया है, बंद कमरे में पंखा चलाना, काम करते समय टीवी चलाकर रखना, ठंड के मौसम में एसी चलाना, घर से बाहर जाते समय सभी बत्तियां बुझा देना। तो इसमें असंगत में आ जाएगा घर से बाहर जाते समय सभी बत्तियां बुझा देना। इसका कारण क्या है? इससे ऊर्जा की बचत होती है, अन्य तीनों क्रियाओं में ऊर्जा का अपव्यय होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वर्ग में से ऊर्जा के प्रकारों के नाम खोज करके लिखो। अब यहाँ पे देखो ये दिया गया है, इसमें से तुमको ऊर्जा का प्रकार खोज करके लिखना है। तो यहाँ पे देखो ऊष्मीय आ गया, गतिज आ गया, स्थितिज आ गया, पवन आ गया, रासायनिक आ गया, विद्युत आ गया। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है उत्तर में, ऊष्मीय, स्थितिज, पवन, रासायनिक, विद्युत और गतिज। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पाठ 11 का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।